रास्ता साफ है मेरे अमीर। इंशाल्लाह हम अपने सुल्तान को इस दफा मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह। दरवाजे के मुहाफिजों से निपटना होगा बस। अंदर आसान है, जो हमने तय किया है। खलीफा अली मकाम, सुल्तान नूरुद्दीन मोहम्मद जंगी ने सलाम भेजा है और जल्द शिफायाबी की दुआ दी है। जंगियों का नूरुद्दीन, बगदाद के खलीफा की आंख का तारा नूरुद्दीन, मुजाहिद नूरुद्दीन, वो मेरी कब से इज्जत करने लगा। हमारे सुल्तान बहरान के वक्त आपसी झगड़े खत्म करना बखूबी जानते हैं। आपकी इस मर्ज से सेहतियाबी के लिए उन्होंने अपना खास तबीब भेजा है। कितने ही तबीब मुझे सेहतियाब न कर सके, ये क्या कर सकेगा। कहते हैं ना कि शिफा तो किसी भी जरिए से अता कर सकता है अल्लाह। पोशीदा कुदरती शिफा से लतीफ पूरी तरह वाकिफ है। काजी फाजिल की खातिर कबूल कर लेता हूँ। वजीर शाहवार के कहने पर बहुत खतरे मोल लिए, जिनके नतीजे अब भुगत रहा हूँ मैं। ऐसी दवा देना जो मुझे वाकई शिफायाब कर दे। चलो आ जाओ। मैं मिस्र वापस क्यों आई हूँ तुम तो जानते हो। कुछ से आने वाले ताजरों के लिए जो भी मदद हो सकी वो हम जरूर करेंगे। जैसा आपका हुक्म कॉन्टेस। माजरत, हुमैरा खातून क्यों भूल जाता हूँ मैं। लेकिन वो ताजिर बहुत तवील तवील तो नहीं ठहरेंगे ना। हद हो गई, अंधेर है ये। शाहवार अब हमारे साथ दीवार से ना लगाया जाए। ये ठीक नहीं हो रहा है। कब से तिजारत कर रहे हैं यहाँ, बताओ। इसका अंजाम भी दिरगाम जैसा होगा। बस यहीं रख दो। ये लो, सांस लो थोड़ा। हाँ, ये लो। हमला! यारों की खट्टी। शाहवार अब इन गैर मुल्की ताजिरों में फंसाएगा हमें। ताजिरों के साथ जाती हुई तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। दिरगाम जैसा अंजाम होगा। देख लो क्या फर्क पड़ा है। जंगी लोग चले गए, सलेबी काफिर आ गए उनकी जगह। वजीर शाहवार अजीब अजीब फैसले कर रहा है। खुदा जाने क्या चाहता है। देख लेना, दिरगाम जैसा ही अंजाम होगा। ताजिरों, कुद्स के शहंशाह मालरिक ने यहाँ भेजा है मुझे, तो मेरी बात उनकी बात है। हम यहाँ की पस्त तिजारत को बुलंद करने के लिए आए हैं। कैसे होगा ये काम? हर कोई अपने फायदे का ही सोच कर आता है। मिस्र इसलिए आए हैं कि मिलकर कमाना और मिलकर तरक्की करना चाहते हैं। हमें इन सलीबियों से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हाँ, ये तो सही है, बिल्कुल। तंग नजरी से काम ना लें। सबसे पहले हमारी तरफ से खैर सगाली के तौर पर खंडर बने हुए बाहर कलीसा को बहाल करेंगे हम। खैराती तामखानों की मरम्मत और चश्मों की तामीर नौ होगी। ये सब तो जबरदस्त है, लेकिन तिजारत का क्या मंसूबा है? ये दौलत की फिरावानी क्या फकत आपके मजहबों के लिए दस्तयाब होगी? नहीं, मिस्र हमारा मुश्तरका मैदान तिजारत है। तिजारत में तरक्की के ख्वाहिशमंद हर किसी के लिए शराकत के दरवाजे खुले हुए हैं। पेशकश तो जबरदस्त है। सोच समझ कर कबूल करना भाइयों।
के बच्चे जब तक भूखे हैं तब तक ये गंदुम इन पर हराम है। चलो उठाओ ये सब माल, जल्दी करो। दुश्मन के साथ शराकत नहीं करेंगे हम दुश्मन नहीं हैं। बहुत वक्त हमने लड़ते भिड़ते जाया किया। क्या आप लोग अपना माल किसी भी शहर या मुल्क में बेचना नहीं चाहते हैं क्या? बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते? चाहते तो सभी हैं भाइयों। बात तो बड़ी की इसका हो सकता है। बेचना है? क्यों नहीं, बिल्कुल बेचना है। कारोबार कोई मजहब नहीं होता। तो आइए नील की जरखेज मट्टी की फसलों को, कपड़े को, शक्कर को, इतरियात को दूसरे मुमालिक तक पहुंचाए। दुरुस्त है, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा कारोबार कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। गैर मुमालिक को भी बेच सकते हैं माल, कोई मसला नहीं। क्या कहने अगर ऐसा हो जाए। खूबसूरत बात। करके देखने में क्या हर्ज है, फायदा ही होगा हमें। ये हमारे लिए अच्छा सिर्फ होगा। मकामी ग्राहकों से कारोबार नहीं बढ़ सकता। इनसे कोई मामला नहीं करना हमने हमें। निकाल नहीं दिया था। अरे ये तो सलीबियों की सलाउद्दीन है। पेशकश बहुत अच्छी है। सलाउद्दीन है। अब इनसे नहीं बनेगी, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। अब जाने से हमें खुद को काबिल कबूल बनाना आसान नहीं होगा। वो तो शुक्र है कि खलीफा अली मकाम की खुसूसी दावत पर आए मेहमान होने की मोहरबंद दस्तावीज हमारे पास है। आपके बाहर रह जाने वाले लश्करियों को भी बुला लिया है, बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह करे कि वो लतीफ वाली दवा कारगर साबित हो। बस उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको मिस्र से नहीं निकाल सकती। हमारे लिए सबसे अहम हमारा काम है सलीबी किससे, कहां से और कब गंदुम लेंगे ये पता लगाना है। ईवान में तो नहीं जा सकता मैं। शाहवार क्या करेगा, क्या कदम उठाएगा, ये जानना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। मुश्किलों को आसान करने वाले के नेक बंदे काजी फाजिल। आपको कुछ अहम बताना है। अब हम बात नहीं करेंगे, हमारी तिजारत खुद बोलेगी। ये वक्त है मिलजुल कर कमाने का। शामिल सच बता रहा था, आपको यकीन है काजी फाजिल? बहरहाल वो शाहवार का बेटा है, ये कोई चाल ना हो। आलिम का बेटा जालिम, जालिम का बेटा आलिम भी हो सकता है। मुझे उस खजाने का पता बताने वाला नक्शा जिसने दिया वो कामिल था अमीर सलाहुद्दीन। उस शामिल का अपना गोदाम कहां पर है? मनफलूत में। अमीर सलाहुद्दीन, मुझे लगा मिस्र से निकाल दिया होगा तुम्हें। अपने शराकतदार पर भरोसा ना करना बैलियन। बहरहाल दिन तो तुम्हारे भी गिने जा चुके। सिर्फ और सिर्फ तिजारत के लिए आए हम लोग यहाँ। ये तिजारत कब से मुसल्लह अफराद के साए में की जाने लगी बैलियन? एक गैर मुल्क में आकर हमें अपनी हिफाजत भी तो करनी जरूरी है। गजा से निकलते वक्त तुमसे कुछ कहा था मैंने। इनका साथ देकर मुमकिन नहीं कि तुम्हारी साथ कीचड़ से आलूदा ना हो, याद है ना तुम्हें? देखो, जूते तो कीचड़ आलूद हो गए हैं तुम्हारे। अगर इनकी हिमायत से बाज ना आए तो ये कीचड़ साफ करना पड़ेगा मुझे। और ये किस तरह करोगे तुम? अपने उसूलों से। अगर पानी से साफ ना हो सके तो आग से करना होगा। सलाहुद्दीन, एक बार फिर मेरी दस्तरस में आ गए हो तुम। खुदावंद, शुक्र है तुम्हारा। अमीर सलाहुद्दीन, दरवाजे से निकाल बाहर किया तो आप दोबारा चोर रास्ते से आ गए। ये दरवाजे
तुम्हारी मिल्कियत हरगिज नहीं है। काजी फाजिल, भाई वाह, आपको तो होना ही था यहाँ। कुछ ज्यादा ही शोर शराबा नहीं कर रहे तुम? हटाओ अपने सिपाहियों को। बिल्कुल हटा लूंगा, पर छोटा सा एक काम करना है। अमीर सलाहुद्दीन, काहिरा में गैर कानूनी दाखिले के जुर्म में वजीर शाहवार के हुक्म पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सिपाहियों, रुक जाओ। मेरे अमीर, सिपाहियों की तलवार का रुख ठीक एक शख्स की जानिब है। मुसलमानों की सरजमीन पर ताजिरों के भेष में आने वाले सलीबी वो रहे। अपने वजीर से कहना, दुश्मन के साथ शराकतदारी उसके इख्तिदार को बचा नहीं सकेगी। उसका अंजाम भी दिरगाम जैसा होगा, बल्कि उससे भी बदतर। रहम खुदाया, कहीं बाजार में ही तलवारें ना चल जाए। ज्यादा बकबक मत करने दो, इसे पकड़ लो। रुको, खलीफा अली मकाम के हुक्म पर नहीं, पकड़ लो इन्हें। जोहर, सिपाहियों को पीछे हटाओ। खलीफा का हुक्म है ये। मेरे पास वजीर का हुक्म है, दखल ना देना। अमीर सलाउद्दीन और इनके साथी खलीफा अली मकाम के खास मेहमान हैं। उनकी हिफाजत में है ये। हिफाजत का मतलब क्या होता है समझते होगे ना जौहर? मतलब आज के बाद से इन पर तानी जाने वाली तलवारें दर हकीकत खलीफा अली मकाम पर तानी जाएंगी। मजीद ये कि अमीर सलाउद्दीन और इनके तमाम साथियों को हमारे बाजारों में तिजारत की मुकम्मल इजाजत हासिल होगी। हर कोई कान खोलकर सुन ले। और अब कुछ नहीं कहना है तो हटो पीछे, ले जाओ अपने आदमियों को। महल वापस चलो। आपको और भी कोई मुश्किल दरपेश हो तो हुक्म कीजिए। खलीफा अली मकाम को हमारा शुक्रिया कह देना। चलो। यसु मसीह, क्या क़यामत हुई है यहां पर। बैलियन के गंदुम हासिल करने से पहले हरकत में आना होगा। कुछ जवानों को मामूर कर देता हूं ताकि वो इन गोदामों से जखीरों की मालूमात हासिल करें। मनफलूत में गोदामों का इंतजाम जो शख्स देखता है उसका नाम है मुर्तजा। अच्छा दोस्त है, कोई दरखास्त करेंगे तो उसे रद्द नहीं करेगा। तो फिर हमारे लिए मामलात आसान हो जाएंगे। बस वो गंदुम कुद्स नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, बेलियन की परेशानी को देखते हुए हमें तेजी से हरकत में आना होगा। दुकानों को भरने के लिए कुद्स के किसी माल के बारे में सोचना होगा और फिर फौरी पहुंचाना होगा। बिल्कुल, बाजार के दुकानदारों को रागिब करने के लिए हमें ऐसी अशिया पर गौर करना होगा जो ये उनसे ले सकते हैं।
बज़ाहिर तो ये लोग मुसलमान ताजिरों से ही कारोबार करना चाहते हैं। हाँ, लगता है कोई दुरुस्त शख्स आपके जहन में है सलाहुद्दीन। शायद हुमैरा खातून हमारे काम आ सकती हैं। उबे को तलाश करने में काफी मदद की थी इन्होंने। कुछ अरसे से बंद थी इनकी दुकान। क्यों बंद थी? मालूम नहीं। सलीबी गोदामों में मौजूद गंदुम हमने कामयाबी से अपनी तहवील में ले ली है सुल्तान मौसम। काफी सलीबियों को भी जहन्नुम हासिल किया है सुल्तान मौसम। तो फिर अब वक्त है अगली मुहिम के आगाज का। बहुत जल्द मलका मारिया भी यहां आने वाली हैं। शहंशाह मौज़म, इतने घबराए क्यों हो विलियम? सलीबी जांबाजों के अनाज के गोदाम पर हमला हुआ है। बदकिस्मती से बाजार में दस्तयाब गंदुम के अलावा हमारे पास एक भी दाना गंदुम का नहीं बचा। सुल्तान नूरुद्दीन, बैलियन जितना जल्द मुमकिन होगा मिस्र से गंदम के काफले लेकर पहुंच जाएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये आवाम को पुरसुकून रखने का वक्त है विलियम। जैसे आपका हुक्म शहंशाह मौसम। हम सलीबियों के साथ तिजारती जंग में हैं। अगर इस जंग में आप भी शामिल होना चाहें तो बाजार के मुसलमान ताजिरों को अपने गिर्द जमा कर लें। जमशेद, तुम्हारा शुमार बाजार के बहुत पुराने, बहुत इज्जतदार, बहुत माहिर ताजिरों में होता है। अगर तुम बेलियन के अल्फाज पर अदम एतमाद का इजहार कर देते हो तो दीगर ताजिर भी पीछे हट जाएंगे। दुरुस्त है, बिल्कुल। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वो मिलकर तिजारत करेंगे हमसे। हाँ, बिल्कुल बकवास, फरेब है ये सब। वो तो फकत हमें तबाह बर्बाद करने के लिए आए हैं।